विश्वासी होते हैं, जो संकल्प मन में पक्का लेके आते हैं, जो अपना कल्याण चाहते हैं और इसे जन्म को सुधार लेना चाहते हैं। राजे महाराजाओं ने क्यों ठोकर मार दी? उनका भी गुरु था, उनका भी गुरु पर यकीन था। वशिष्ठ जी कुल गुरु थे श्री रामचंद्र जी, और के कितने पीढ़ियों से गुरु थे, और राज्याभिषेक करना चाहते थे श्री रामचंद्र जी का। अगले ही दिन ताज देना चाहते थे अयोध्या नगरी के राज्य का। क्या वो गुरु जानते नहीं थे क्या वशिष्ठ जी? वशिष्ठ से महासुर ज्ञानी लिख लिख लगन धरे, सिया हरण मरण दशरथ कार बण बण राम फिरे। क्या वो नहीं जानते थे? उस गुरु को कह दे, श्री रामचंद्र जी ये कहते वशिष्ठ जी तुम कुछ नहीं जानते, तुम तो कहते थे कि कल को राजगद्दी दिलाऊंगा तुझे, तो मुझे वनवास दिला दिया। नहीं, श्री रामचंद्र जी ने ऐसे बह नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? कि गुरु को गुरु की दृष्टि से देखते थे, गुरु को गुरु मानते थे। तो ये गुरु का कभी सोचते हो कि गुरु मेरा कल्याण क्यों नहीं करता? क्या गुरु से कल्याण करवाने के लायक तुमने अपने आप को बना लिया क्या? उस कसौटी पे अपने आप को चढ़ाया क्या? तुम्हारे तो गुरुओं का ही अंत नहीं है। हमारे तो घर घर में गुरु बैठे हैं, जो दिखता है उसी को प्रणाम। किसकी के? पतिव्रता स्त्री का एक ही पति होता है, गुरुमुख का एक ही गुरु होता है। जिसका गुरु है, गुरु का है, तो पतिव्रता नारी किसी दूसरे को शीश नहीं झुकाती, तो गुरुमुख शिष्य भी किसी दूसरे को गुरु की दृष्टि से नहीं देखता। इज्जत सम्मान सबका करेगा, सबका करेगा। ये हम शिक्षा नहीं देते। हम कहते हैं माँ बाप का, बूढ़े बुजुर्ग का, कोई भी हो, सबको इज्जत दो, सम्मान करो, प्यार करो। ये चीजें हमारे अंदर नहीं है तो हमारा हृदय ही अपवित्र है। कोई जाति धर्म का ख्याल ना करो, कोई ऊंचा नीचा नहीं है। ऊंचे और नीचे कर्म होते हैं। खोटे और बुरे कर्म करने से बचो, अच्छे कर्म करो। लेकिन कोई अगर कर्म करता है, उसके कर्म की ओर ध्यान ना दो कि वो क्या कर्म करता है। कबीर साहब ने सीधी बात कही, कबीरा तेरी झोपड़ी गलकटियन के पास, अपनी अपनी करनी जाएंगे तू क्यों भया उदास। संतों का तो आना जाना और रहना इस दुनिया में ऐसे स्थानों पे हुआ है, या तो वहाँ वेश्याओं के घर थे, या वहाँ कसाईयों के रोजाना जीव हिंसा होती थी, या और दूसरी ऐसी गलियों में उनका रहना हुआ। क्योंकि संत आते ऐसी जगह में। स्वामी जी महाराज जिन्होंने राधा स्वामी पंथ चलाया, आगरा में पन्नी गली में पैदा हुए, उसमें वेश्याओं की गली थी। उस जमाने वो रहती थी। अब कोई कह दे कि संत हो के ऐसी गलियों में, आज का जमाना हो तो कह देंगे क्या संत है, गली कहाँ रहता है। लेकिन उससे पहले तो कबीर साहब जो हुए, कबीर साहब के आसे पासे सब जो कसाई लोग रहते थे, जीव हिंसा करते थे। कबीर साहब से सवाल भी कर दिया लोगों ने कि कबीर साहब आप कहाँ रहते हो? ये लोग दुष्ट लोग हैं, रोजाना जीव हिंसा करते हैं। आप सत्संग करते हो, आप इतना ज्ञान देते हो, आप लोगों को समझाते हो कि पाप ना करो, जीव हिंसा ना करो, किसी को दुख ना दो, लेकिन यहाँ तो आपके आसपास चारों तरफ ऐसा होता है। कबीर साहब कहने लगे कि कबीरा तेरी झोपड़ी गलकटियन के पास, अपनी अपनी करनी जाएंगे तू क्यों भया उदास। बोले अरे बावले, तुम अपना कर्म सुधारो ना, दूसरे के कर्म क्यों देखते हो। संतों की क्या शिक्षा है? संत कहते हैं कि दोष देखने वाली दृष्टि मत रखो, ओगण गारे मत बनो, गुण ग्रही बनो। जहां कहीं अच्छे गुण देखते हो उसको ग्रहण कर लो। वो गुण बुराई में भी एक ना एक आपको अच्छा गुण मिल जाएगा। अगर आपने वो गुण देखने किसी के शुरू कर दिए ना, आपकी तड़फ और भूख यही हो जाएगी। आप यही तलाश करने में लग जाओगे, इसमें और क्या बुराई है, और क्या बुराई है, और क्या बुराई है। बुराई खोजते खोजते वो हो जाओगे बुरा जो देखकर मैं चला। बुरा जो ढूंढने के लिए चलते हो तो ऐसी हालत हो जाएगी। कबीर साहब दूसरे कहते हैं कि लाली देखकर मैं गई तो मैं भी होगी लाल। जी देखूं
लाली मेरे लाल की जी देखू थी तो लाल, कि मैं लाली देखने गई थी तो मैं भी लाल होगी। अरे बुराई देखते देखते तुम बुरे बन जाओगे। सत्संगों में आते आते, सत्संग सुनते सुनते, भक्ति करते करते तुम भी अपना कल्याण और उद्धार हो जाएगा। इसलिए सत्संग करने के लिए कही गई है, सत्संग करो, गुरु का सानिध्य करो। गुरु को कौन जानता और कौन मानता है? जो गुरु की आज्ञा में चलता है, और गुरु का हुक्म जो मानता है उसको हम गुरु भक्ति कहते हैं। संतों ने सब ने कहा है कि गुरु भक्ति को दृढ़ के करो, पीछे और उपाय जो तुम सोचते हो ना कहते हो। कोई लोग कह देते हैं, झूठी साची बातें बहुत बनाते हैं, इतनी झूठ बोलते हैं, मैं कहता हूं कि परमात्मा उनका लेखा ले। उन इतनी झूठ बोलते हुए आगा पीछा नहीं देखते कि क्या झूठ बोलते हो। कोई कहता है मुझे शब्द सुनता है, कोई कहता है मुझे प्रकाश दिखाई देता है, और थोड़ी देर के बाद में देखोगे कोई कहता है मेरा पति दुख देता है, कोई कहता है मेरा पति शराब पीता है, कोई कहता है घर छोड़ के चला गया, कोई कहता है कि मुझे घर से निकाल दिया, कोई कहता है ऐसी ऐसी बातें कहते हैं, और फिर नाम ध्यान का, अभ्यास का और भक्ति का लेते हैं। अरे दोनों चीज एक जगह नहीं रुकती कभी भी। सूर्य और रात्रि एक जगह इकट्ठे हुए हैं क्या? अरे मन के अंदर चैन नहीं है, घर में शांति नहीं है, इस घर में शांति नहीं है, इसमें बहुत भारी झगड़ा है, मन में उथल पुथल मची रहती है। किस बात का ध्यान करोगे आप? ध्यान आपका जब लगेगा आप हर प्रकार से दूसरी बातों से अपने बच जाओगे, या अपने हृदय से उन विचार और ख्यालात से खाली कर लोगे। जब तक अंदर में वो व्याप्त हैं, जब तक वो बातें हृदय में रखी हुई हैं, मैं कहता हूं भक्ति नहीं, उन बातों की भक्ति करोगे। वो बात आगे आएंगी, चाहे लाख कोशिश कर लेना, टालने की कोशिश करोगे बार बार याद आएगी। इसलिए जो दृढ़ संकल्प लेके अपने जो बुराइयां हैं उनको छोड़ता है। अब हम तो शायद कोशिश कर लेंगे, लेकिन दूसरे के लिए प्रयास कभी नहीं करते। अगर घर में 10 सदस्य हैं, 8 हैं, 5 हैं, एक आदमी भी उनमें अगर कोई बुराई करता है, कोई शराब पीता है, कोई नशा करता है, वो सबकी शांति को भंग कर देगा। और एक ना एक ऐसा हो जाता है, ये भी एक छूत का रोग है, ये देखते देखते फैलता है। और देखते देखते कैसे, ये वैसे तो सुख देने वाला लगता है शुरू में, और जब आदत पड़ जाती है तो इंसान फिर तिल मिलाता है। चाहे उसको फिर तुम कुछ भी कर लो, चाहे उसका सब कुछ तबाह हो जाओ, लेकिन वो उस आदत को नहीं छोड़ सकता। ये पहले बीमारी कहाँ से आई पता नहीं, कुछ दिन पहले सुनते थे पंजाब में थी, अब ये पंजाब से लगता अपना इलाका है। मुझे तो नहीं पता इतना कि यहाँ कैसा होगा, लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि नौजवान बच्चों को ख्याल रखो, ध्यान रखो कि वो कभी किसी ऐसे आदमी के पास तो नहीं बैठते उठते, उनकी संगति तो वो ऐसी बुरी नहीं है जो नशा बेचता हो, नशा करता हो, नशा करवाने की ट्रेनिंग देता हो, क्योंकि लोगों ने इसको व्यापार बना रखा है। कुछ लोग तो उसको बेचते हैं, और जिनको आदत डाल देते हैं वो मौत के सौदागर बन जाते हैं। वो मौत दे देते हैं लोगों को, मौत बांटते हैं, और नशे की लत पड़ने के बाद में वो घर की बर्बादी हो जाती है। क्यों? काम वो करने लायक रहता नहीं, घर में लड़ाई झगड़ा करता है, जो कुछ होता है उसको बेच खाता है, जमीन को गिरवी रख देगा, बेच देगा, और भिखारी जैसी हालत हो जाएगी, और उसकी तो बर्बादी होगी वो होगी, लेकिन पूरे परिवार को ही बर्बाद कर देगा। इसलिए भक्ति तो बाद की बात है, ये बाद में कर लेना। पहले भक्ति अपने घर परिवार की करो, बच्चों को अच्छे संस्कार दो, अच्छी शिक्षा दो। ये जरूरी नहीं कि तुम्हारा बच्चा पढ़ता है, तुमने उसको खर्चा दे दिया, पैसे दे दिए, अच्छे कपड़े दे दिए, उसको जरूरत की चीजें दे दी, मोबाइल दे दिया, मोटरसाइकिल दे दिया, जो उसने चाहा मांगा आपने सब कुछ दे दिया। आप मन से भी खुश होगे कि मैंने अपने बच्चे की सारी इच्छाएं पूरी कर दी, लेकिन आपने ये नहीं देखा कि मैंने इच्छाएं तो पूरी कर दी, क्या मैंने जिस काम के लिए उसको ये चीजें दी वो काम में खरा उतरा कि नहीं।
उसका चाल चलन, उसका बैठना उठना, उसकी संगति, उसके दोस्त मित्र, वो काम क्या करता है, कहाँ जाता है, कितने बजे कहाँ किसके पास रहता है, उसका खान पान सही है कि नहीं है, ये चीजें जब तक आपको उसके बारे में नहीं पता है तो समझो कि आपने उस बच्चे को धक्का दे दिया है। लापरवाही मत करो इस बात के बारे में, अपने बच्चों को संभाल के रखोगे, घर में शांति प्यार रहेगा, वो बच्चे आगे जाके अच्छे बनेंगे, पढ़ाई लिखाई करके जो भी वो काम करेंगे उस काम में उनको जो भी उन्नति मिलेगी वो आपको खुशी देने वाली होगी। आज नहीं देखते, खिलाड़ियों में देखते हैं, तुम्हारा लड़का अगर अच्छे मेडल लेके आता है तुम कितने खुश होते हो, पढ़ाई में तुम्हारा बच्चा अव्वल आता है तुम कितने खुश होते हो, तुम्हारा बच्चा कहीं भी कोई कंपटीशन का इम्तिहान होता है उसमें सफल होता है, उसको नौकरी मिलती है, कितने खुश होते हो। लेकिन दूसरी तरफ उसी के साथ के कितने लड़के बर्बाद होते देखते हो, उनके घरों की हालात देखिए। दूसरे को देख के अपने आप का सुधार करना चाहिए। जब तुम्हारे घर में हर प्रकार से सुख होगा, शांति होगा, दो रोटी खाने के लिए होंगी, तुम्हारा शांत चित्त होगा, मन में खुशी होगी, तुम ध्यान में बैठने की भी जरूरत नहीं, जहां कहीं बैठे हो वहीं समाधि नहीं लग जाए तो मुझे बताना, क्योंकि तुम निश्चिंत रहोगे। जो निश्चिंत हो जाता है, निर्भीक हो जाता है और उसको कोई किसी प्रकार की चिंता नहीं है, तो वो आदमी शांत चित्त होगा, उसके हृदय से सारी की सारी जो व्याधियां हैं, बीमारियां हैं हृदय की वो बाहर होगी, बुरी आदतें वो सब निकल गई, उसके मन में अमन चैन और शांति है। और नाम वहीं ठहरता है जहां पवित्र हृदय है। हृदय को शुद्ध और पवित्र करो। अगर है शोक मिलने का तो हरदम लो लगाता जा। अगर तुम मिलना चाहते हो प्रभु से, भक्ति करना चाहते हो तो हरदम लो लगाओ, नाम में ध्यान लगाओ, नाम का सुमन करो, चिंतन करो, मनन करो, सोचा करो, अपने जीवन के बारे में भी सोचा करो। कितनी उम्र हमारी बीत चुकी है, क्या हमने कर लिया है, दुनिया में क्यों हम आए थे? क्या ये सोना खाना पीना संतान पैदा करके चंद दिन दुनिया में चले जाना क्या यही था कुछ? क्यों आए थे? सोचने वाली बात यह है कि जो काम करना चाहिए था वो करें। हमारा काम था प्रभु की भक्ति करके वापस उस घर में चले जाएं जहां के जिक्र संतों महात्माओं ने किया है कि वहां बिन दीपक के प्रकाश रहता है, वहां हरदम खुशियां ही खुशियां होती हैं, जहाँ किसी प्रकार की वहाँ दुख तकलीफ परेशानियां नहीं है, वहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं है, वहाँ कोई किसी प्रकार का रंग भेद नहीं है, वहाँ सब समान है। जहाँ सब समान होंगे वहाँ कोई किसी प्रकार का दुख और परेशानी नहीं होगी। इसलिए गुरु की महिमा गाई है। गुरु हमें वो भेद समझाता है, बताता है कि गुरु इन जीवों का कल्याण करने का ठेका लेके आता है दुनिया में और उसको हर प्रकार से सुधारने का प्रयास करता है, समझा के बड़े प्यार से, उसकी बुरी आदतें छुटा के और उसको नाम रूपी टिकट देके संसार रूपी भव सागर से पार कराते हैं। परंतु हम अपनी तरफ से अगर कमी कर देते हैं फिर पार कैसे उतरेंगे? जिन्होंने गुरु का कहना मान लिया तो बड़े बड़े ठग डाकू चोर भी इस दुनिया से पार हो गए, सदन कसाई जैसे पार हो गए, जो रोजाना मांस काटता था, कितना काटता था अंदाजा ही नहीं था, और वो सदन कसाई गुरु की शरण में जाके ऐसा हुआ कि दुनिया उसके पैर पकड़ने लगी, वो लोगों को ज्ञान देने लग गया, क्योंकि शुद्ध हृदय था। हृदय शुद्ध था, वो कर्म था, कर्म करना पड़ता था उसको, खानदानी पेशा था, लेकिन वो मन से कभी नहीं चाहता था। संतों की दृष्टि पड़ी, किसी महापुरुष ने देख लिया कि कसाई है और वो भी मांस बेचता है और दूसरे पलड़े में सालिग्राम को रख के, अरे वाह वाह, कितनी बुरी बात है, सालिग्राम के बदले में मांस तोलता है। उसको नहीं पता सालिग्राम है क्या। सालिग्राम की तो पूजा करनी चाहिए, लेकिन
वो बेचारा जब नहीं जानता था, अनजान था, अज्ञान था, ना समझी थी उसकी, उस अज्ञान बस ऐसा करता था। लेकिन सदगुरु की कृपा हुई, उसको ज्ञान मिला। और ज्ञान भी कैसा मिला? जिसकी नीयत सच्ची होती है, प्रभु उसको अपने आप अपने रास्ते पे ले आता है। वो उससे महात्मा कहने लगा, ये तो मुझे दे दे तू, और बहुत पत्थर है उनसे एक तोल ले। कहने लगे, ये तो शालिग्राम भगवान है, इसकी तो पूजा करनी चाहिए, मूर्ख, तू मांस तोलता है इसके बदले में। बोला कि ले जाओ, मुझे तो पता नहीं है। लेके चले गए। महात्मा ने उसको बड़ा नहलाया धुलाया, उनको धूप बत्ती की, मंदिर में रखा, पूजा पाठ की, बड़ा खुश हुआ। लेकिन रात को सपना आया कि महात्मा जी आपने क्या किया? एक भक्त का दिल दुखा दिया। बोला, भगत कौन? बोला, सदना जिससे आप इसको लेके आए हो। बोले, वो भगत कैसा? हो तो मांस तोलता। बोला, बड़ा शुद्ध हृदय था वो, चाहे मांस तोलता था, लेकिन जिस छाबे में मुझे रखता था वो तकड़ी से तोलता था, मैं इधर उधर डोलता था, मुझे बड़ा आनंद आता था। वो पापी नहीं था, उसका कर्म और पेशा था, लेकिन वो हमेशा याद मुझे ही रखता था। बोला, मुझे तो वहीं छोड़ के आ। अगले ही दिन जब उसको देने के लिए गया, सदना देखते ही घबरा गया। बोला कि आज क्या गलती की है मैंने? वो तो गलती थी, कोई और सजा देनी है क्या मुझे? बोले, अरे सजा नहीं बाबा, ये रख तेरा, ये तो तेरे ही पास खुश रहना चाहता है, मेरे पास रहा ही। सदने ने रोना शुरू कर दिया कि मैं ऐसा दुष्ट आदमी, मैं नीच कर्म करने वाला, रोजाना कितना मांस तोलता हूँ, कितना जीव हिंसा होती है, मारता तो नहीं था, किसी से लाके तोलता ही था, बेचता था, कि मुझे ये खानदानी पैसा करना पड़ता था, बड़ा मेरे से गलत हो गया, आइंदा के लिए प्रण कर लिया, मैं ऐसा नहीं करूँ। अगर ये बात है तो मैं ऐसा नहीं करूंगा। हृदय शुद्ध था, परमात्मा ने खुद रास्ता